संसार के सबसे शक्तिशाली ऋषि प्राचीन काल में जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में अधिकतम योगदान दिया। आज हम कुछ ऐसे ही बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने विशेष ज्ञान से हमें संपन्न किया। चाहे विज्ञान हो, अस्त्र शस्त्र या अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान हो, चाहे योग हो या फिर चिकित्सा हो, उनका योगदान हर तरह से रहा है। उन्होंने ही हमें धर्म के विषय में ज्ञान अर्जित कर जागृत किया है। पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक ऋषि हुए जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, जिनके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। पौराणिक काल में ऋषि तो बहुत हुए थे, एक ऐसे भी ऋषि थे जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जिसने राम लक्ष्मण को भी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। एक ऐसे भी ऋषि थे जो अपने तपोबल से नया स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल का निर्माण कर सकते थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जो अपने एक ही घूंट से समुद्र को भी पी सकते थे। एक ऐसे भी ऋषि थे जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। सबके पास थी एक से बढ़कर एक विद्याएं। सभी के सभी बड़े ही बलवान, तेजस्वी और तपोबली, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होते हैं। तो कौन थे वो सर्वश्रेष्ठ ऋषि? क्या वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कश्यप सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या भारद्वाज, भृगु या दुर्वासा? ये भी नहीं। आप जितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषि। उनके जैसे ऋषि आज तक नहीं कभी हुए हैं और शायद ही न कभी होंगे। तो आइए जानते हैं कितने शक्तिशाली थे ये महान ऋषि। सबसे पहले कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे। 7वें नंबर पे हैं ऋषि भृगु। महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की प्रतिक्रिया में मदद करने के लिए बनाया था। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया था और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद भी की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया था। महर्षि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की थी। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, अर्थात मृत प्राणी जिंदा करने की विद्या उन्होंने ही खोजी थी और पौराणिक रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। नंबर 6 में आते हैं ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी ऋषि थे। ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक थे। वे ना होते तो महाभारत कभी ना होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया था। ये अनुसुईया और अत्रि के पुत्र थे और स्वभाव से बड़े अधीर थे। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। भगवान शंकर के रुद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका रूप अति रौद्र था। उसी कारण वे अति क्रोधी भी थे। भगवान शिव को प्रसन्न करना फिर भी आसान है, पर ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन काम था। इन सब के बावजूद वे दयालुता की मूर्ति थे तथा अत्यंत करुणामय थे। जल्दी क्रोधी होने के कारण उन्होंने कई लोगों को श्राप दे डाला था, जिसकी वजह से कितने ही लोगों का जीवन भी बर्बाद हो गया था। वे देवों और मनुष्यों में समान रूप से आदरणीय थे। 5वें नंबर पे आते हैं ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में ऋषि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी ऋषि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। भारद्वाज ऋषि ने रामायण काल में भी वनवास के दौरान श्री राम से भेंट की थी। श्री राम के जाने के बाद जब भरत 1000 लोगों
और उनके सैनिक को लेकर श्री राम के बारे में जानने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। तब भारद्वाज ऋषि ने उन सभी का अपने तपोबल से जादुई तरीके से स्वागत किया था, सबको मनचाही वस्तुएं प्राप्त कराई थी। भारद्वाज ऋषि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो अति साधारण था, लेकिन उनके पास लोक उपकारक विज्ञान की महान दृष्टि थी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद का प्रवचन किया था। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक वृहत ग्रंथ की रचना की थी। इंद्र ने ऋषि भारद्वाज को सर्वत्र अग्नि विद्या विधिवत ज्ञान कराया। ऋषि भारद्वाज ने अग्नि विद्या को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया था। आयुर्वेद के प्रयोगों में वे परम निपुण थे। चौथे नंबर पे आते हैं ऋषि कश्यप। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ थे। शुरू के मूल पुरुष मुनिराज कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में नग्न रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थी, जिनमें 13 तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां ही थी। इन पत्नियों से देवों, असुरों, नागों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति के पुत्र के रूप में ही लिया था, और समस्त दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति के साथ हुआ। उनकी पत्नी कद्रु से समस्त नागों का जन्म हुआ। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिनमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शिल्प शास्त्र जिसमें वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान था, उसके रचयिता भी ऋषि कश्यप ही थे। तीसरा, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ प्राचीन वैदिक काल के पूर्ण ज्ञान, महान तेजस्वी तथा मंत्र विद्या के ज्ञानी थे। वे ब्रह्म ऋषियों में से एक हैं तथा देवों और सूर्यवंशियों के गुरु थे। मुनि वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है तथा प्रजापतियों में इसे एक कहा जाता है। एक समय होमधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी में युद्ध भी हुआ था। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर उन पर कई दिव्यास्त्र चलाए थे। तब उन सभी को अपने ब्रह्मदंड से शांत कर दिया था और ऋषि विश्वामित्र को हरा दिया था। ऋषि वशिष्ठ तेजस्वी तपस्वी थे। ऋग्वेद में कितने ही मंत्रों के दृष्टा एवं सप्तमंडल के दृष्टा भी ऋषि वशिष्ठ को ही माना गया है। भगवान श्री राम के कुल गुरु माने जाते थे। भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक भी हुआ और रामराज की स्थापना भी संभव हो सकी। दूसरा, ऋषि अगस्त्य। इसको एक प्राचीन वैदिक ऋषि माना गया है। वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवता के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में इनका वर्णन आया है। एक बार समुद्र राक्षसों के अत्याचार से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में आए और उनका दुख सुनाया। तब वो उन राक्षसों को बाहर निकालने के लिए वे सारा समुद्र ही पी गए थे और सभी राक्षसों का विनाश किया। इसी प्रकार तिलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे ऋषि संहार को इन्होंने ही बंद किया और लोगों का महान कल्याण हुआ। एक बार विंध्याचल सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया था, जिससे सूर्य का आगमन ही बंद हो गया। सूर्य इनकी शरण में आए, तब उन्होंने विंध्याचल पर्वत को स्थिर कर दिया और भगवान सूर्य का सदा के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज कर दिखाया और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री राम वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे। भगवान ने उनका ऋषि जीवन कृतार्थ किया। भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि को बहुत मानते थे। वनवास के दरमियान उनके आश्रम गए थे,
तब अगस्त ऋषि ने उन्हें भगवान विष्णु का दिया धनुष बाण, अक्षय, तिमिर तथा दिव्य तलवार भी भेंट की थी। रामायण काल में रावण वध के बाद श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या आए तब भी वे श्री राम को आशीर्वाद देने पधारे थे। पहला, ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्षों तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक बार विश्वामित्र जब सिर्फ एक क्षत्रिय राजा थे तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय ले जानी चाहिए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने वह देने से इनकार करते हुए उन सभी को पराजित कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। आहत विश्वामित्र जी ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से ब्रह्मांड में सभी ज्ञात और अज्ञात अस्त्र शस्त्रों का अधिग्रहण किया और पुनः वे ऋषि वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने पहुंचे। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड के माध्यम से अपनी सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा को एकत्रित किया और उन ऊर्जा से ऋषि विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों को निगल लिया था। ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने का इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे। अंततः विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए। आगे उन्होंने फिर से तपस्या किया। इसके फलस्वरूप ब्रह्म ऋषि बनने में सफल हुए। एक सूर्यवंशी राजा को सहशरीर स्वर्ग भेजने का वादा निभाने में ऋषि विश्वामित्र ने कई देवों को परास्त किया और एक समांतर देवता ग्रह और नक्षत्र बनाना शुरू कर दिया था। तब सभी देवता सहित सभी प्राणी ब्रह्म ऋषि से भयभीत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वे रुक गए। समग्र संसार के सबसे शक्तिशाली मूल गायत्री मंत्र के दृष्ट रचयिता महर्षि विश्वामित्र जी ही थे। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने ही कई प्रकार की दिव्य विद्याएं, अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया था। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से आज तक हुए सभी और आगे होने वाले सभी दिव्यास्त्र अर्जित किए थे। इसीलिए उनके तपोबल, शारीरिक बल और अस्त्र शस्त्र के बल का कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए सबसे शक्तिशाली तो इन्हें ही माना जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।